Question number 4. Which of the following pair of linear equation are consistent? Inconsistent. If consistent, obtain the solution graphically. वो कह रहे हैं नीचे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई है, वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है. अगर कंसिस्टेंट है तो हमें उसका ग्राफ बनाना है. ठीक है, तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की कंडीशन क्या होती है? तो ये कंडीशन होती है a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2. इसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट. क्या इसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट. ठीक है, आपने ये रूल याद रखने हैं. फिर a1 बाय a2 b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2. ठीक है, वैसे इन्होंने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का बता रखा है, बट मैं ये भी बता देती हूँ, इसको डिपेंडेंट कंसिस्टेंट बोलते हैं. डिपेंडेंट कंसिस्टेंट. ठीक है, एंड a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2. इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ये टू मेरा ऐसे हो गया. इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट. ठीक है, हो गया. अब हमने क्या करना है? ये मैंने रूल्स लिखने, इसको मैं इरेज कर देती हूँ. हमने इसको a1 बाय a2 की फॉर्म में लिखना है. a1 बाय a2 ये होगा 1 बाय 2 कॉमा b1 बाय b2, इसको होंगे 1 बाय 2 एंड c1 बाय c2, ये होगा 5 बाय 10. ठीक है, मैंने ये वाला एक बार आपको डिनोट करके बता दिया कि आपने a1 बाय a2 की फॉर्म में किस तरीके से लिखना है. आप हर सम में इसी तरीके से लिखोगे. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सम अपना स्टार्ट करते हैं. 1 बाय 2 इक्वल टू 1 बाय 2 इक्वल टू 5 बाय 10. ठीक है, तो इसमें कटिंग होती है, इसमें 5 बाय 2 की कटिंग होती है 1 बाय 2. अब ये तीनों इक्वल है, तो ये तीनों इक्वल क्या हमें बता रहे थे? a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2. ये थे डिपेंडेंट कंसिस्टेंट. ये थे डिपेंडेंट कंसिस्टेंट. ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सम पे. यहाँ पे मैं आपको a1 बाई a2 की फॉर्म में डिनोट करके नहीं बताऊंगी, जैसे ऊपर बताया था वो आपने खुद करना है. यहाँ से मैं आपको डायरेक्ट सम करके दिखा रही हूँ. 1/3 माइनस 1/-3 इक्वल टू 8/16. ठीक है, तो अब यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया, तो मीन्स 1/3 इक्वल टू 1/3, 8 2 सा 16, मतलब 1/2 विच इज नॉट इक्वल टू. ये है हमारा इनकंसिस्टेंट. ये हमारा कौन सा है? इनकंसिस्टेंट. ठीक है, इसके बाद अब हमारी तीसरी क्या है? 2/4 इक्वल टू 1/-2 इक्वल टू -6/-4. ठीक है, तो 2 2 सा 4. ठीक है, अब यहाँ पे हमें डायरेक्ट पता लगे तो हमें तीसरे तक जाने की जरूरत नहीं है. 1/2 और एक है 1/-2. ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू है, ये हमारा है कंसिस्टेंट, मतलब हमारा इसका ग्राफ बनेगा. कंसिस्टेंट का हमारा ग्राफ बनेगा. ठीक है, अब हम चौथा भी सॉल्व कर लेते हैं. अगर ये भी होगा कंसिस्टेंट तो हम ग्राफ एक साथ ले लेंगे. ठीक है, तो हमारा फोर्थ है 2/4 इक्वल टू -2/-4 इक्वल टू -2/-5. ठीक है, तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, माइनस माइनस कट गया, अगेन 1/2. ठीक है, और ये ऐसे रहेगा, तो मतलब हमारा तीसरे वाला नॉट इक्वल टू है, जो इनकंसिस्टेंट है. ठीक है, जो इनकंसिस्टेंट है. इनकंसिस्टेंट. ठीक है, अब हमने क्या करना है? हमने तीसरे नंबर का ग्राफ बनाना है. इस वाले का हमने ग्राफ बनाना है. ठीक है, तो हम ग्राफ की तैयारी करते हैं. अब थर्ड क्वेश्चन का हम ग्राफ बनाएंगे. तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है? 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6. ठीक है, इक्वल टू 0. ठीक है, इसकी दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी? 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0. ठीक है, तो अब क्या होगा? ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 6. ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 4x माइनस 2y इक्वल टू 4. इनकी प्लेस चेंज हुई है इसलिए प्लस हो गए. ठीक है, जीरो के पास जाके. अब हम ग्राफ बना लेते हैं. पहले हम इक्वेशन 1 का बनाते हैं, इक्वेशन 1 का, फिर इक्वेशन 2 का बनाएंगे. ठीक है, इसके हम पहले पॉइंट्स निकाल लेते हैं. पॉइंट्स कैसे निकलेंगे? एक्स वाई, यहाँ पे भी एक्स एंड वाई. ठीक है, बॉक्स बना लेंगे, जैसा कि मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में सारा डीपली
एंड यहाँ पे भी हम बॉक्स बना लेंगे। हमने क्या करना है, एक्स का 0, वाई का सेकंड पॉइंट 0। तो सबसे पहले पहली इक्वेशन ले लेंगे। सपोज करो अगर हम 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इजी वाला कर लेते हैं, हम इसको इरेज कर देते हैं। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई है, y की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 2x, और अब हम y को इरेज कर देते हैं। तो ये क्या होगा, x इक्वल टू 6/2, 2 3 6, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 आ गई। ठीक है, अब हम जाते हैं दूसरे ग्राफ की साइड। दूसरे ग्राफ का क्या है, 4x-2y इक्वल टू 4। ठीक है, तो हम पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 4x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/4 मतलब 1। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1। पर उससे पहले हम क्या करेंगे, x को पहला 0 और y का 0। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब सेम हम y के साथ करेंगे, -2y इक्वल टू 4। ठीक है, y इक्वल टू 4/2, माइनस के साथ 2 2 4, मतलब y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, -2। ठीक है, यहाँ पे हमारे ग्राफ के पॉइंट निकल गए। अब हम ग्राफ इंसर्ट करेंगे और उसके बाद सम को कंटिन्यू करेंगे। ये मैंने ग्राफ इंसर्ट कर लिया था। आप ही सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे इतने पॉइंट के लिए, जितना मेरे पास ग्राफ के नंबर्स थे ना, मैंने उसी के अकॉर्डिंग नंबर्स लिए हैं, ताकि हमारे ग्राफ इजीली बन जाए। तो हमें ज्यादा नंबर्स की नीड नहीं है, तो हमने उतने ही नंबर लिए जितने की हमें नीड थी। ठीक है, तो अब ये एक्स का प्लस है, ये एक्स का माइनस है, ये वाला पॉइंट एक्स का प्लस है, और ये एक्स का माइनस है। ठीक है, पॉइंट्स मैंने ले लिए। तो हम सबसे पहले इक्वेशन 1 का ग्राफ ले लेते हैं। तो वो कह रहे हैं एक्स का 0, एक्स की 3। तो x का 0 कहाँ पे आएगा, x का 0 आएगा यहाँ पर, और x की 3 आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 होगी, 0 एंड 3। ठीक है, अब इसके बाद y का 6, y का 6 पॉइंट एंड y का 0। ठीक है, तो 6 और 0 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। आपने स्केल का यूज करना है, मैं अपने हर ग्राफ में आप बताती हूँ कि आपने स्केल का यूज करना है। आ गया, हो गया। अब क्या करना है हमने, x का 0, x का 1, x का 0 अगेन, x का 0 और x का 1। ठीक है, और y का -2 एंड y का 0। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0 और 1, और y का -2 और 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने ये -2 के साथ 1 को, 1 के पॉइंट को जोड़ना है। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हमने करना है कि ये कहाँ पे मीटिंग पॉइंट कर रहे हैं, ये 2, एक 2 पे, और एक ये हमारा 2 पे, y का 2 और x के 2 पे। ठीक है, ये मीट कर रहे हैं, y का 2, y का 2 और 2। ठीक है, इस पे इसकी मीटिंग पॉइंट है। यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of the garden। ठीक है, सबसे पहले जब भी हमने ऐसे सम करने हैं, हमने ये देख लेना है कि वो बात किस किस की कर रहे हैं और क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले बात हो रही है पेरीमीटर की, हाफ पेरीमीटर की। तो मैं यहां लिख लेती हूँ हाफ पेरीमीटर की। ठीक है, किसकी, हाफ पेरीमीटर की, जो रिक्टेंगुलर गार्डन की पूछ रहे हैं। ठीक है, ये रिक्टेंगुलर गार्डन। ओके, अब कह रहे हैं इसमें किसकी बात हो रही है, लेंथ की, और किसकी बात हो रही है, विड्थ की। ठीक है, हाफ पेरीमीटर रिक्टेंगुलर गार्डन, लेंथ और विड्थ की बात हो रही है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रिक्टेंगुलर गार्डन का फॉर्मूला क्या होगा। तो पहले हमें ये पता होगा कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन का फॉर्मूला क्या बनता है।
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन का फॉर्मूला बनता है 2 × L+B, ठीक है। बट वहीं पर हाफ की बात हो रही है, अगर हाफ की बात हो रही है तो हाफ का क्या मतलब हुआ, ऑब्वियस बात है इस ना, इस ये मैं फिल कर रही हूं, इसकी बात हो रही है, तो हाफ का L+B तो कटने से रहा, तो सीधा 2 कट जाएगा, क्योंकि हाफ की बात होगी ना, हाफ की बात होगी, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो ये हो गया मतलब, ठीक है। तो हमें पता लग गया हाफ पेरीमीटर, मतलब हाफ पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता लग गया L+B। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने क्या किया, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन, जब भी मोर देन आ जाएगा तो समझ जाना कंपैरिजन हुआ है, तो ये डिफरेंस की बात हो रही है, कंपैरिजन मींस डिफरेंस की बात हो रही है, ठीक है, ये बात आ गई। उसके बाद विड्थ इज 36, जिसकी विड्थ 36 है, ठीक है, विड्थ 36 है, ठीक है, 36। अब हम सबसे पहले ये जो गिवन था ये मैंने आपको बताया है, ये आपने एग्जाम में नहीं लिखना है, बट ये आपकी माइंड की कैलकुलेशन रहेगी, और माइंड में आपका ये, या तो आप रफ पेज पे इसको कर लेंगे, उसके बाद आपको सम करना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से मैं एक्चुअल में सम यहां से स्टार्ट कर रही हूं। सबसे पहले होगा लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर garden x, then let width of rectangular garden y, ठीक है। अब इन्होंने टोटल क्या बताया, टोटल क्या बोला, लेंथ प्लस विड्थ का मिला के 36, और ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई, क्योंकि लीनियर पेयर का है ना ये, ठीक है। दूसरी x माइनस वाई इक्वल टू 4, क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई, ये बताती हूँ मैं आपको, ये मैंने आपको, आप अगर ऊपर देखेंगे एक जगह पे मैंने बताया कि 4 मोर देन डिफरेंस की बात आई है, तो ये मैंने पीछे के समूह में भी आपको बताया x माइनस वाई इक्वल टू 4, और टोटल विड्थ क्या आएगी x प्लस वाई 36। अब हम इसका ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमारे को x प्लस वाई इक्वल टू 36, ठीक है। तो पहले हमें इसके पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम पॉइंट्स कैसे निकालेंगे। x की पहली वैल्यू 0, y की दूसरी वैल्यू 0, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक बार x को हाइड कर देते हैं, सॉरी एक बार हम y को हाइड कर देते हैं तो 36 आएगा, और एक बार हम x को हाइड कर देंगे तो y की वैल्यू 36 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरे का भी निकाल देते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है, देन x y x की पहली वैल्यू 0, y की दूसरी वैल्यू 0, अब x कितना आएगा 4, और y आएगा -4, ठीक है। ठीक है, हमने ग्राफ का यहाँ पे ले लिया, हमने स्टार्टिंग पॉइंट 4 से करी है, 4 से इसलिए करी है, ये देखिए यहाँ पे मैंने अलग से ली हुई है इक्वेशन, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग 36 है, और जब सबसे छोटा पॉइंट हमारा 4 का है, ठीक है। तो हमने ये देखना था कि 36 कैसे आया, अब एकदम से हम 1 2 3 4 5 6 करते हैं तो 36 बहुत लंबा चला जाएगा ग्राफ, तो हमने जितना छोटा हो सके उतना करते हुए हमने टेबल ले लें, ठीक है। तो सबसे छोटा पॉइंट यहाँ पे हमने ले लिया है 4, क्योंकि 4 से स्टार्टिंग है, और सबसे बड़ा पॉइंट 36 है, तो हमने देखा कि 36 से 4 के टेबल में जाता है, तो हमने 4 का टेबल यहाँ पे अप्लाई कर दिया दोनों जगह पे, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमारे पॉइंट कौन कौन से हैं। सबसे पहले कह रहे हैं वो x का 0, x का 36, x का 0, x का 0 और x का 36, ठीक है। दूसरा वो कह रहे हैं y का 36, y का 0, y का 36 एंड y का 0, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 0 36 एंड 0 36, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसके मीटिंग पॉइंट कर देना है, इसे क्लिक किया, हमने 36 यहाँ पे लिया था, यहाँ पे से इस 36 पे हम मिला देंगे, ठीक है। आपने स्केल की हेल्प लेनी है, इसको स्ट्रेट रखना है, हो गया। अब क्या करना है, हमने x का 0, x का 4, x
x की 0 और x का 4 यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। y का -4, y का ये y वाला था -4, ठीक है, y का -4 और y का 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0 और 4 और -4 और 0, ठीक है। अब हमने ये वाले पॉइंट को मीट कर देना है, यहां से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे तक, ठीक है। ये हमने पॉइंट को मीट कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे मीट करना है। कहाँ पे मिला, ये 16 पे एंड नीचे हमारा 20 पे, ठीक है। अगर हमारे पॉइंट थोड़े बहुत ऊपर होना है, ठीक है, अगर हमारे पॉइंट ऊपर नीचे भी होते हैं तो हमें इस चीज पे परेशान नहीं होना है। तो हमारा मीटिंग पॉइंट क्या है, 16 एंड 20। हमारा मीटिंग पॉइंट क्या है, 16 एंड 20, ठीक है। यहाँ पे हमारा सम खत्म होता है। थैंक यू। क्वेश्चन है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8, write another linear equation in two variables such that the geometrical representations of the pair so formed is। तो इसमें ये कह रहे हैं कि हमें एक लीनियर इक्वेशन दी गई है 2x plus 3y minus 8, हमें एक दूसरी लीनियर इक्वेशन बनानी है, ठीक है, विथ टू वेरिएबल, सेम तरीके की लीनियर इक्वेशन बनानी है जिसके पेयर्स रिप्रेजेंट होंगे, जिसमें होगा इंटरसेक्टिंग लाइन भी होनी चाहिए, कोइंसिडेंट लाइन भी होनी चाहिए, पैरेलल लाइन भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको कंडीशंस बता देती हूँ अगेन कि इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या थी। इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन थी A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2, ठीक है। ये हमारे पहली की कंडीशन है। पैरेलल की कंडीशन क्या थी, पैरेलल की कंडीशन थी A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C2, ठीक है। हमारी थर्ड वाली की क्या कंडीशन थी, A1 by A2 B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2, ठीक है। अब हमारे पास ये हमारी कंडीशंस होगी, इसके अकॉर्डिंग हमने जो है पेयर्स बनाना है इसका, जो हमें गिवन है। गिवन हमें क्या है, 2x plus 3y minus 8। सबसे पहले हम पेयर बना लेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ सबसे पहला हम पेयर क्या बनाएंगे, 2 के साथ हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे कंडीशन होगी। इसमें आप कैलकुलेशन करेंगे कि कैलकुलेशन वाइज क्या सीन होना है। तो 2 ये है, तो अगर हम इसको 3 कर देते हैं, 3x, इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या होगी कि A1 जो है B1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो देखें 2/3, 2/3, 3/2, तो नॉट इक्वल टू है। ये हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग, ठीक है। अब हम आते हैं इसका दूसरे हिस्से पे। दूसरा था पैरेलल। तो पैरेलल में क्या है, हमारा सम क्या था, हमारा 2x, यहां से शुरू करते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पे क्या बन रहा है, पैरेलल की क्या कंडीशन थी, एक हम ले लेते हैं 3 वाला, तो हम ले लिए 4x, ट्राई कर लेते हैं, प्लस 6y माइनस 5, ठीक है। तो पैरेलल की कंडीशन क्या थी, हम देखें पैरेलल की क्या कंडीशन थी। थर्ड वन इज नॉट इक्वल टू, देखें 2/4, 3/6 माइनस 8/-5, तो 2 2 4, 3 2 6, ठीक है। तो ये कट जाएगा, तो मतलब ये नॉट इक्वल टू आ रहा है, ये हमारा पैरेलल हो गया, पैरेलल, ठीक है। अब कोइंसिडेंट की क्या है कि तीनों इक्वल होने चाहिए, तो तीनों इक्वल होने चाहिए। तो तीनों इक्वल होने के लिए क्या आएगा, अगेन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। देखें इसका 2/4, 3/6 माइनस 8/16, 2 2 4, 3 2 6,
8 2 ज़ा 16, तो 1/2 माइनस से माइनस कट गया, तो ये तीनों इक्वल हो गए, तो ये हो गया कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। ठीक है, यहाँ पे हमारा सम भी खत्म होता है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा सा माइंड, प्रैक्टिस का खेल है सारा, जितना आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and the shade of the triangle region. वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, हमने इसको कोऑर्डिनेट करके मतलब एक ग्राफ बनाना है जिसमें ग्राफ जो है ट्राइंगल होना चाहिए, ग्राफ के जो मीटिंग पॉइंट होंगे वो ट्राइंगल बेस होने चाहिए। ठीक है, और उस पार्ट पे हमें एक्स एक्सिस के पार्ट पे हमें शेड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है सम ले लेंगे। सम में हमें क्या बोला गया है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू -1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम सम देखते हैं तो सम है एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ग्राफ बनाने के लिए हमें इस 1 को वहां ले जाना पड़ेगा। और दूसरा आता है 3x प्लस 2y इक्वल टू का है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ग्राफ बना लेंगे। सबसे पहले x माइनस वाई इक्वल टू -1 का, तो x y मैंने बताया था आपको इसको कैसे लेना है। हमने x का पहला 0 और y का दूसरा पार्ट जो है हम 0 लेंगे। ठीक है, 0 0। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या है, -1, और y की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, ऐसे ही दूसरे पार्ट का ले लेंगे 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। ठीक है, x की वैल्यू हमारी क्या आएगी, ये हम ले लेते हैं ऐसे 2y x प्लस 12/3, 3 4 12। ठीक है, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4। ठीक है, और y की वैल्यू आ जाएगी 6, y की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, इसको हम सेट कर लेते हैं। यहां पे मैं फिर ये बनाऊंगी x बाय वाई 0। ठीक है, 0। ये वाला पोर्शन मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ, इसको हम अभी भूल जाएंगे। ठीक है, अभी हमने x की वैल्यू निकालनी, तो ये 3 इधर चला गया, तो 4, x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 4। अब हमने क्या करना है, x को भूल जाना है। अब हमने x को भूल जाना है, तो ये 2 लेके जाएंगे हम यहाँ पे, ये 3x ये रहेगा, और यहाँ पे हम 2 लेके जाएंगे। 2 6 12, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू 6। अब हम इसे ग्राफ में चेंज, यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू -1 है, इक्वेशन 1। 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 है, इक्वेशन 2 है। ठीक है, यहाँ पे हमने ग्राफ मेंटेन कर लिया अपना, x की वैल्यू 0 एंड y x की वैल्यू 0 -1 है, y की वैल्यू 1 एंड 0 है, x की वैल्यू 0 4 है, और y की वैल्यू 6 एंड 0, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ग्राफ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, x0 और x -1 लेना है। तो यहाँ पे हम x0 और x -1 लेना है, -1। ठीक है, ये हुआ। और दूसरा हमारा क्या है, y1 y0, y1 y0। ठीक है, ये हुआ। अब हमने क्या करना है, इसको ज्वाइन कर लेना है। इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करवा लेंगे। तो ये पॉइंट्स हम यहां से शुरू करेंगे एंड ये हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, यहां बढ़ा दिया एक पॉइंट और यहां से नीचे ले गए। ठीक है, अब हम दूसरी इक्वेशन की तरफ जाएंगे, x0 x4, x0 और x4, x0 और x4। ठीक है, और x0 x4 y6 y0, y6 y0। ठीक है, 0 तो यहीं पर रहेगा, 6 यहां पर आ गया। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को हम मीट करवा लेंगे। अगेन यहां पे से हम करेंगे 6। ठीक है, यहां पे ये 4। ठीक है, अब उन्होंने कहा था जो हमारा ट्राइंगुलर से आएगा, जो हमारा ट्राइंगुलर आएगा उसको हमने शेड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पे मिल रहे हैं। ये आया हमारा 3 पे। ठीक है, और ये आया हमारा 2 पे, और ये जो हमारा ट्राइंगुलर वाला पार्ट था इसको हम शेड कर लेंगे।
इसको हम फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा सम खत्म होता है। थैंक यू।